नमस्कार, मैं सुनील पांडे एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूं नए मुद्दे के साथ। मुद्दा नया है मगर वर्षों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा गंगा से जुड़ा हुआ है, नमामि गंगे से जुड़ा हुआ है। खबर यह मिल रही है कि 30 दिसंबर को कोलकाता में मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी नमामि गंगे विषय पर, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। सवाल है कि गंगा की इस परियोजना नमामि गंगा, गंगा संरक्षण, गंगा की सफाई से लेके इसके पूरे बदलाव पर जो ये 2014 में एक योजना बनी थी, 2000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने वाले हैं। बहुत अधिकांश राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन अभी नमामि गंगे की स्थिति क्या है, इसी मुद्दे को लेकर इस पे विश्लेषण किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उन राज्यों को बुलाया है, उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जो इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, जो स्टेक होल्डर है नमामि गंगे के। बिहार उनमें से एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन दुर्भाग्य है जो खबर मिल रही है कि नमामि गंगे के इस बैठक में, जिसे प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे, खुद मूल्यांकन करेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे, उसमें आपके मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत नहीं कर रहे हैं। बिहार का प्रतिनिधित्व बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव वहां हिस्सा लेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण बैठक में नमामि गंगे के इतने बड़े महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े योजनाओं के समीक्षा में नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं? सवाल उठाना बहुत जायज है, क्योंकि नीतीश एक मने हुए राजनेता हैं। अनुभव है, पिछले 17 सालों से बिहार की गद्दी पर राज कर रहे हैं और नमामि गंगे या गंगा परियोजना से ये निजी रूप से जुड़े हुए हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, इनकी एक तकनीकी समझ है। अब राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ और तकनीकी समझ रखने वाला यह बंदा आखिर इस बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है? सवाल उठाना वाजिब है। चूंकि बिहार नमामि गंगे का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, बावजूद इसके इनका नहीं जाना इनकी नासमझी को व्यक्त करता है। ठीक है, यह भली भांति सबको मालूम है कि पिछले दिनों जब आप एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए तो आप पसोपेश की स्थिति में हैं। आप इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से, किस मुंह से नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। महागठबंधन में शामिल होने के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी घटना है जहां नीतीश सीधे रूप से नरेंद्र मोदी से आंख मिलाकर बात करने से परहेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आखिर तेजस्वी की क्या उम्र है, क्या अनुभव है, क्या तजुर्बा है, क्या सामाजिक तजुर्बा है, क्या राजनीतिक तजुर्बा है? पढ़ाई लिखाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सामाजिक सोच और राजनीतिक सोच से भी अनुभव बढ़ता है। पढ़ाई, आप अध्ययन कम भी किए हो, शैक्षणिक योग्यता आपकी कम भी हो, तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन तेजस्वी जी प्रसाद को वहां भेजना अपनी जगह नासमझी भरा कदम है। मैं मानता हूं सीधे रूप से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से आमने सामने होने से बच रहे हैं। यह पहली बार ऐसी नहीं है। आप याद करें 2010 जब एनडीए की सरकार थी बिहार में और बीजेपी का बड़ा एक यहां जलसा हुआ था पटना में, नीतीश कुमार सारे प्रतिनिधियों को भोजन पर बुलाया था, लेकिन अचानक उनकी राजनीतिक सोच कहां से खटक गई कि दिए हुए न्योता को वो इनकार कर गए। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं न्योता के बाद विजय देना, विजय देने से इनकार कर दिया। बड़ी फजियत हुई थी। यही बात जब 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर जब प्रोजेक्ट किया गया तो नीतीश कुमार एनडीए से वॉकआउट कर गए, बाहर आ गए। और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ऐसे कई अवसर आने के बाद नीतीश कुमार
मोदी के सामने जाने से बचते रहे। जबकि मेरा मानना है कि एक समय था जब राष्ट्रीय फलक पर मोदी तब नहीं हुआ करते थे और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश जी की चर्चा होती थी। बेशक नीतीश जी का करियर बेदाग है, इन्हें किसी आईबी और ईडी का डर भी नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे, इन पे दाग है, दाग था। न्यायालय ने इन्हें क्लीन चिट दिया। बावजूद इसके नीतीश टक्कर लेने के बजाय मुंह चुराने लगे और राजनीतिक भूल करने लगे। यदि आप एनडीए से बाहर आए तो आपको अकेले चलना चाहिए था, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन यह भी किए हुए चीजों को बिना समीक्षा किए हुए बदल लेते हैं। नतीजा सामने है। आज एक समय बिहार की सत्ता, नीतीश का मुख्यमंत्रित्व काल लोग इसका उदाहरण देते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? लगातार इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। हम कितने लोकप्रिय हैं, कोई मुख्यमंत्री कितना लोकप्रिय है, कोई पार्टी कितनी लोकप्रिय है, यह वोट परसेंटेज से पता चलता है। संसदीय प्रणाली में आप यदि विश्वास करते हैं तो आपको वोट लेने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है और जनता से मिले वोट ही आपकी ईमानदारी, आपकी साख, आपकी समझ का मापक बनता है। लगातार इनके पक्ष में वोट परसेंटेज गिरता रहा, सीटें कम होती गई। बावजूद इसके नीतीश जी आज भी वही गलती कर रहे हैं। यदि तेजस्वी जी को कोलकाता भेज रहे हैं, भाई साहब आपको जाना चाहिए था। यदि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलने की आप वकालत करते हैं तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोर्ट क्या हो सकता था? संसदीय जीवन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रख सकते थे, सीधे आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को वहां रख सकते थे। नरेंद्र मोदी भी सुलझे हुए राजनेता हैं, आप भी सुलझे हुए राजनेता हैं, आप बेदाग राजनेता हैं, आपकी समझ है, सोच है, आप इस बात को ठोस तरीके से रख सकते थे, लेकिन इस मौके को आप गंवा रहे हैं। यह कतई यहां बिहार की जनता इसे पसंद नहीं करती है। तो मेरा मानना है, मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी से कि आप इस पर पुनर्विचार करें और नमामि गंगे के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षात्मक बैठक में आप नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर अपनी बातों को रखें। धन्यवाद।